हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8th का हमारा पहला चैप्टर है रैशनल नंबर। और हम इसके बारे में अभी बात करेंगे। रैशनल नंबर क्या होता है? सबसे पहले एक ऐसा नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखने का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम 2/3 लिख लिया, 4/5 लिख लिया, इस टाइप से जो हम नंबर लिखते हैं उन नंबर को रैशनल नंबर बोलते हैं। लेकिन अभी ये डेफिनेशन जो है ये कंप्लीट नहीं हुई है। यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं कि पी और क्यू जो हैं वो कैसे होने चाहिए। पी जो है वो हमारा एक इंटीजर होना चाहिए, और जो क्यू है वो भी क्या होना चाहिए? इंटीजर। इंटीजर्स के बारे में आपको पता ही है, -इन्फिनिटी से लेकर के +इन्फिनिटी तक सभी जो कंप्लीट नंबर होते हैं उनको हम इंटीजर बोलते हैं। डेसिमल्स या स्क्वायर रूट वाले नहीं होते हैं। तो और दूसरी जो कंडीशन है रैशनल नंबर के लिए कि जो क्यू है, अब देखो हमने बोला है कि रैशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, और पी और क्यू दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर। लेकिन जो क्यू है वो ज़ीरो नहीं हो सकता। वैसे तो ज़ीरो क्या है? इंटीजर है, लेकिन ये एक कंडीशन है रैशनल नंबर होने के लिए कि क्यू जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता। इसका रीज़न क्या होता है कि क्यू ज़ीरो नहीं हो सकता? मान लीजिए कि हमने कोई ऐसा नंबर लिख दिया 5/0। अब ये क्या इसकी कोई फिक्स वैल्यू है? नहीं, इसकी तो कोई भी फिक्स वैल्यू है नहीं। 5/0 तो किसके इक्वल होता है? मतलब इसकी कोई फिक्स वैल्यू ही नहीं है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइंड। तो इसलिए बोला जाता है कि जो डेनोमिनेटर में होता है वहाँ पर ज़ीरो नहीं होना चाहिए अगर आप रैशनल नंबर लिखना चाहते हो तो। क्लियर? अब डेफिनेशन अगर आती है रैशनल नंबर की तो आप क्या बताओगे कि अ नंबर विच कैन बी रिटन एज और इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। भी एक ऐसा नंबर जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। वेयर, जहाँ पर पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर। जहाँ पर पी और क्यू दोनों के दोनों क्या है? इंटीजर है, और क्यू जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है। क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। ये नॉट इक्वल टू का साइन होता है, इक्वल टू का साइन लगा के क्रॉस। अब एग्जांपल रैशनल नंबर के, जैसे 100 है। 100 एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि हम 100 को 100/1 लिख सकते हैं। और अब देखो 100/1 किसकी फॉर्म में हो गया? पी बाई क्यू की फॉर्म में। 100 जहाँ पर पी की वैल्यू क्या आ रही है अगर कंपेयर करेंगे तो 100, और क्यू की 1, और 100 और 1 दोनों के दोनों क्या हैं? इंटीजर हैं। तो इसलिए 100/1 क्या हो गया? एक रैशनल नंबर। उसी तरीके से 1 अकेला खुद 1 भी क्या है? 1/1 को भी हम क्या लिख सकते हैं? 1/1। और ये भी क्या है कि रैशनल नंबर है, क्योंकि 1 एंड 1 दोनों क्या हैं? इंटीजर हैं। नेक्स्ट 2/3। 2/3 भी क्या है? एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 2 एंड 3 दोनों के दोनों क्या हैं? इंटीजर हैं, और हमने इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख रखा है। उसके बाद -5/4, ये भी क्या है? रैशनल नंबर है, क्योंकि माइनस वाले भी क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स जिनको हम बोलते हैं। तो ये हो गया आपका रैशनल नंबर। उसी तरीके से -6/7, और इसको ध्यान से देखिए 0/7 जो है ये हमारा एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ ये बोला है कि क्यू क्यू मतलब कि नीचे वाला डेनोमिनेटर ज़ीरो नहीं हो सकता, न्यूमरेटर हो सकता है। क्लियर? तो 0/7 क्या है? हमारा एक रैशनल नंबर है। लेकिन ये जो है जैसे कि 10/0, 7/0, 2/0, -3/0, इसी टाइप के जितने भी नंबर हैं, मतलब जिनके नीचे ज़ीरो आ जाएगा वो क्या है? वो रैशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पे रीज़न आपको बताया था कि इसकी कोई फिक्स वैल्यू ही नहीं होती है, नॉट डिफाइंड होता है, तो इसलिए हम इसको रैशनल नंबर नहीं बोल सकते। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। अब प्रॉपर्टीज़ दो तरीके से हम आपको बताएंगे। प्रॉपर्टीज़ के नेम बता रहा हूँ मैं पहले आपको। एक क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, उसके बाद होता है कम्यूटेटिव लॉ, फिर आता है लॉ बोलो या प्रॉपर्टी, फिर आता है
एसोसिएटिव, और फिर होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव। फिर आपको आएगा इनवर्स। ये अभी हम सीखेंगे। अब बेसिकली होता क्या है वो सीखो आप। जो कम्यूटेटिव लॉ होता है, कम्यूटेटिव का मतलब होता है सॉरी, पहले हम क्लोजर सीखेंगे। क्लोजर का क्या मतलब होता है। अब वहाँ पे देखो ऑपरेशन क्या है। ऑपरेशन होती है हमारी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। इनको हम ऑपरेशंस बोलते हैं। भाई कोई भी हो सकता है। तो किसी भी रैशनल नंबर भाई अगर हमें ये पता लगाना है कि रैशनल नंबर एडिशन के केस में क्लोज्ड है या नहीं है, या फिर रैशनल नंबर माइनस के केस में, सब्ट्रैक्शन के केस में क्लोज्ड है या नहीं है, या मल्टीप्लिकेशन के केस में क्लोज्ड है या नहीं है, या फिर डिवीज़न के केस में क्लोज्ड है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा। क्लोज्ड होने का क्या मतलब होता है कि अगर हमने दो नंबर ऐसे लिए हैं जो रैशनल नंबर हैं, दोनों अलग अलग से रैशनल नंबर हैं, अगर उनको हम जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जो हमारा आंसर आएगा, अगर वो भी क्या हो गया रैशनल नंबर, तो हम क्या बोलेंगे कि रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। आई समझ में कि अगर दो रैशनल नंबरों का जोड़ क्या आ जाए, रैशनल नंबर ही आ जाए। मतलब रैशनल नंबर आने का मतलब है कि रैशनल नंबर कोई भी हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो क्या हैं, क्लोज्ड हैं। कहाँ पर, अंडर एडिशन। उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन के केस में या डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन के केस में भी, कि अगर दो रैशनल नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट करने से या फिर आपस में उनकी मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आ रहा है, अगर वो भी क्या है रैशनल नंबर है, तो वो अंडर सब्ट्रैक्शन और अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएंगे, क्लोज्ड। क्लियर। और एडिशन डिवीज़न के केस में भी हम चेक करेंगे कि ऐसा होता है या नहीं होता है। हम एग्जांपल लेंगे आगे। उसके बाद आती है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव में क्या होता है कि आपके पास आपको दो रैशनल नंबर लेने हैं, ए और बी। मान लो कि ए कोई रैशनल नंबर है जिसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 2/3 या 3/4 कुछ भी, और दूसरा नंबर है बी। तो ए और बी अगर हमें ये बताना है कि भाई क्या ये कम्यूटेटिव है, एडिशन के केस में अलग अलग हो गए जैसे क्लोजर हुआ था उसी तरीके से। तो कम्यूटेटिव का क्या मतलब होता है कि अगर हम दो नंबरों को जोड़ रहे हैं, मीन्स ए प्लस बी जो है वो किसके इक्वल आना चाहिए, बी प्लस ए के। ये होता है आपका कम्यूटेटिव। मतलब चाहे दो नंबरों को आप कैसे भी जोड़ो, फर्स्ट में सेकंड ऐड करो या सेकंड में फर्स्ट ऐड करो, तो वो क्या हो जाएगा। अगर दोनों केस में आंसर सेम आया तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो कम्यूटेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरीके से अगर दो नंबरों की सब्ट्रैक्शन आपस में क्या आती है, सेम। भाई ए माइनस बी अगर इक्वल आ रहा है बी माइनस ए के, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव है सब्ट्रैक्शन के केस में, बट ऐसा नहीं होता है। हम एग्जांपल से आगे देखेंगे। उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए भी हम चेक करेंगे। नेक्स्ट एसोसिएटिव में क्या होता है। एसोसिएटिव में होता है कि आपको तीन नंबर लेने होते हैं, ए बी और सी। तीनों के तीनों क्या होने चाहिए, रैशनल नंबर होने चाहिए। अगर हम रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं, यही प्रॉपर्टीज़ आप वोल नंबर या इंटीजर्स के ऊपर भी चेक कर सकते हो। तो ए बी सी हमारे पास क्या होना चाहिए, तीनों के तीनों रैशनल नंबर होने चाहिए। और तो उनको हम एसोसिएट कब बोलेंगे कि जब वो क्या हैं, अगर ए प्लस बी, प्लस की जगह पे मैं यहाँ पे ऑपरेशन का साइन डाल देता हूँ, स्टार। स्टार का मतलब है यहाँ पे एडिशन हो सकती है, सब्ट्रैक्शन हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, या डिवीज़न, कुछ भी। सी इक्वल है ए
अगर ऐसा है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो एसोसिएटिव है। कैसे कि भाई ए स्टार बी का मतलब है कि स्टार का मतलब अभी आप ध्यान से कि भाई स्टार में क्या हो सकता है, स्टार हमने ऑपरेशन के लिए यूज़ किया है, चाहे वो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे एडिशन है तो वो पूरे हर स्टार की जगह पे आप एडिशन ही लिखोगे, अगर सब्ट्रैक्शन है तो हर जगह पे सब्ट्रैक्शन लिखोगे। तो जिन यानी कि ए और बी, अगर हम एडिशन की बात करें तो ए प्लस बी को हम ऐड करेंगे, पहले ब्रैकेट लगाया प्लस सी, फिर उसमें हमने बाद में सेकंड स्टेप में जाके सी ऐड करेंगे। अगर वो इक्वल आ जाता है किसके, ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी को हम पहले सोल्व करेंगे और फिर वो उसमें किस नेक्स्ट स्टेप में जाके क्या ऐड करेंगे, ए। अगर इन दोनों केस में आंसर सेम आता है तो हमारा वो क्या है, एसोसिएटिव है। एडिशन के केस में आपका आंसर सेम आएगा, आप एग्जांपल लेकर के देखोगे। और सब्ट्रैक्शन की केस में आपका रिजल्ट वहाँ पर भी सेम आएगा। एसोसिएटिव में मल्टीप्लिकेशन भी है और आपकी डिवीजन के केस में भी एसोसिएट ला ये इसको फॉलो करेगा। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ला। यहाँ पर क्या कहते हैं कि आपके पास अगर 3 रैशनल नंबर हैं, ए बी और सी, उसी तरीके से कि ए बी एंड सी, ये तीनों के हैं आपके रैशनल नंबर होने चाहिए। तो ए इंटू बी इज इक्वल टू नॉट इंटू, यहाँ पे ऑपरेशन का साइन, ऑपरेशन से आप समझ जाया करो कि भाई यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से प्लस माइनस या एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न कुछ भी रख के चेक कर सकते हो। अगर ऐसा है, ये नहीं है कि ऐसा होता है, अगर ऐसा होगा तो वो डिस्ट्रीब्यूशन है। भाई अगर ए ब्रैकेट बी कोई भी ऑपरेशन सी ब्रैकेट क्लोज इक्वल आता है किसके, ए बी, सेम ऑपरेशन जो यहाँ पर है ए सी। ए बी का मतलब है ए और बी की मल्टीप्लाई और ए सी का मतलब है ए और सी की मल्टीप्लाई, क्योंकि ब्रैकेट जब हम ओपन करते हैं तो आपको पता है कि ब्रैकेट के बाहर जो होता है उसके अंदर की जितनी भी टर्म्स होती है सभी के साथ जा करके क्या होता है, मल्टीप्लाई। और यहाँ पे क्या आएगा, जो एज इट इज़ जो ऑपरेशन यहाँ पर हो गया, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। क्लियर। तो हम चेक करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होगा या नहीं होगा। चलो अब हम एग्जांपल्स लेते हैं, साथ में आपको कैसे ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है रैशनल नंबर को वो भी सीख जाओगे। हम एडिशन के एग्जांपल ले रहे हैं। मान लो 2 रैशनल नंबर हमने मान लिया 2/3 और उसमें ऐड करना है आपको 3/4। तो आप कैसे सोल्व करोगे इसको, फिर कॉपी में अगर यही सम करना है तो आपको इस तरीके से करोगे आप। अभी हम यहाँ पर ये क्या आ जाएगा आपका, आपको पता है कि जब हम रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो कई बार आप जल्दी जल्दी के चक्कर में क्या गलती करते हो, न्यूमरेटर को आपस में ऐड कर दिया, डेनोमिनेटर को आपस में ऐड कर दिया। वो तरीका गलत है, ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, डेनोमिनेटर्स के एलसीएम लेना है। 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12। और फिर यहाँ पे कितना लिखेंगे हम, फिर दूसरी गलती क्या करते हैं आप, 3 और 4 का तो एलसीएम ले लिया, ऊपर एज इट इज़ लिख देते हो। नहीं, अब 12 एलसीएम है तो पहली फ्रैक्शन क्या थी अपना 2/3, 2/3 के 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 12 कैंसिल होगा 4 पे, और 4 2 जा 8, बीच में क्या है प्लस। नेक्स्ट 3/4 की 12 के साथ करेंगे तो 4 से 12
3 पे कैंसिल और 3 3 जा 9। क्लियर। तो 8 और 9 कितना हुआ 17/12। तो अब देखिए हम दो रैशनल नंबर लेकर के चले थे और हमारा जो आंसर आया है वो क्या है 17/12। 17/12 रैशनल नंबर है या नहीं है। रैशनल नंबर की क्या कंडीशंस थी कि पी बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, बिल्कुल है। क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, वो भी है। पी और क्यू दोनों के दोनों क्या होने चाहिए इंटीजर। 17 और 12 अगर अलग अलग से हम देखेंगे तो इंटीजर है, बिल्कुल है, तो इसलिए ये क्या हो गया रैशनल नंबर हो गया। और यानी कि एडिशन के केस में कौन सी प्रॉपर्टी प्रूफ होगी ये क्लोजर, कि हम दो रैशनल नंबर लेकर के चले थे और जो रिजल्ट आया वो भी क्या आ गया रैशनल नंबर। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्या बोलेंगे हम रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्लियर। अब इसी तरीके से हम सब्ट्रैक्शन भी चेक कर सकते हैं कि 5/4 माइनस 2/8 अगर आपको ये चेक करना है कैसे सोल्व करते हैं हम सब्ट्रैक्शन को। वही रूल कि हमें सबसे पहले क्या लेना है एलसीएम। 4 और 8 का एलसीएम कितना आएगा 8। अब 5/4 की 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 माइनस, क्योंकि आपकी बार यहाँ पे क्या है माइनस, तो 2/8 की 8 के साथ करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। तो कितना आ गया 10 माइनस 2 कितना हुआ 8/8 राइट। और 8/8 कितना होता है 1, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1/1। तो इसलिए 1/1 रैशनल नंबर है या नहीं। हमने जब शुरू में रैशनल नंबर के एग्जांपल दिए थे तो वहाँ पे बताया था कि 1/1 रैशनल नंबर है। तो इसलिए जब हमने दो रैशनल नंबर लेकर के चले सब्ट्रैक्ट किया तो भी हमें जो रिज़ल्ट मिला है वो भी क्या मिल गया है रैशनल नंबर मिल गया है। तो इसलिए रैशनल नंबर क्या हो, या हम क्या लिख देंगे कि रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। उसके बाद हम अगर मल्टीप्लिकेशन देखें कि दो रैशनल नंबर ले लिए हमने कोई भी 2/3 इंटू 6/7। तो 2/3 भी क्या है एक रैशनल नंबर है, 6/7 भी क्या है रैशनल नंबर। अगर इन दोनों की हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन के दौरान आप इसको अगर कट होते हैं न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कट कर सकते हो। ये हो गया 2 2 जा 4 डिवाइड बाई 7। तो हमने जब दो रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई की तो हमारा आंसर भी कितना आ गया एक क्या आ गया एक रैशनल नंबर। कितना नहीं मतलब क्या आ गया। तो ये भी एक रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रैशनल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन भी क्या है क्लोज्ड है। क्लियर। डिवीज़न चेक करते हैं। डिवीज़न जैसे कि 2/3 डिवाइड 0/7। तो आपको पता है कि डिवीज़न कैसे सोल्व की जाती है। जो फ्रैक्शंस होती हैं वो अगर डिवीज़न में हैं तो हमें पता है क्या करते हैं पहली फ्रैक्शन को हम एज इट इज़ रखते हैं, डिवाइड को हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, और 0/7 को क्या कर देंगे रेसिप्रोकल, यानी कि सेकंड वाली फ्रैक्शन को हम क्या कर लेते हैं उल्टा कर लेते हैं, उसको रेसिप्रोकल ले लेते हैं उसका। तो अब ये हमारा क्या बन गया 7 2 जा 14 और 3 की 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0, क्योंकि 0 की किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 0। और अब ये बताइए कि 14/0 रैशनल नंबर है या नहीं है। नहीं है। क्यों नहीं है क्योंकि जो हम क्या बोलते हैं कि रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन p/q के फॉर्म में तो है बट q क्या नहीं होना चाहिए वहाँ पे q 0 नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर q कितना आ गया 0। तो इसलिए रैशनल नंबर अंडर एडिशन क्या हो गए क्लोज्ड नहीं बोल सकते हम। क्लियर। तो यानी कि अगर एडिशन हमने देखा
सॉरी क्लोज्ड प्रॉपर्टी अगर हमने देखी तो एडिशन के केस में क्या थी, रैशनल नंबर क्या थे, क्लोज्ड थे। सब्ट्रैक्शन के अंदर भी क्या थे, क्लोज्ड थे। और मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी क्या थे, क्लोज्ड थे। और लेकिन डिवीज़न के अंदर वो क्या आ गए, क्लोज्ड नहीं थे। क्लियर। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, वो है आपका कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव में क्या बताया था आपको, क्या करना है कि दो नंबर आप लोगे, आपको ये दिखाना है कि ए और बी अगर आपके क्या हैं, ए और बी अगर आपके दो रैशनल नंबर है तो उनके ऊपर अगर आप कोई भी ऑपरेशन लगाओगे, अगर वो इस तरीके से आ गया, यानी कि ए और कोई भी ऑपरेशन लगा दे, मान लीजिए आप प्लस लगा रहे हो, तो ए प्लस बी अगर इक्वल है किसके, बी प्लस ए के, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो कम्यूटेटिव है, और अदरवाइज नहीं है। क्लियर। ओके, लेट्स चेक। एडिशन के केस में चेक करते हैं। एडिशन के केस में क्या है, दो नंबर मान लिया हमने 2/3 और दूसरा नंबर ले लिया 4/5। तो हम पहले क्या चेक करेंगे, ए प्लस बी। ए हमारा क्या है, हम लेट कर लेंगे, लेट ए इक्वल है 2/3 के और बी इक्वल है 4/5 के। देन ए प्लस बी, ए प्लस बी किसके इक्वल होने वाला है, 2/3 प्लस 4/5, वैल्यू पुट कर दिया हमने। उसके बाद एलसीएम लेंगे, कितना आया 15, और यहाँ पे कितना हो गया 5 2 ज़ा 10, और यहाँ पर आ गया आपका, इसकी 15 के साथ करेंगे तो 12। तो आपका आंसर कितना आया 22 डिवाइड बाई 15। नेक्स्ट हम क्या चेक करेंगे, बी प्लस ए, बी प्लस ए, बी प्लस ए कितना होने वाला है 4/5 प्लस 2/3 इज इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम 15, यहाँ पे 12 प्लस 10 इज इक्वल टू 22/15। तो देखिएगा आप, ए प्लस बी इक्वल आ गया किसके, बी प्लस ए, क्योंकि दोनों लास्ट में कितने आ रहे हैं 22/15। तो हम क्या बोलेंगे, सो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। सो नहीं, बिकॉज ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। सो क्या हो गया, रैशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव। क्या हो गए हैं, कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। क्लियर। अब आप इसी तरीके से चेक कर सकते हो कि रैशनल नंबर अंडर सब्ट्रैक्शन क्या हैं, और रैशनल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या हैं, और रैशनल नंबर अंडर डिवीज़न क्या है। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे हमने प्लस रखा था, वहाँ पे क्या रखना है, माइनस। अगर माइनस रखने से दोनों के इसमें आंसर सेम आ रहा है, सेम आने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि न्यूमेरिकली वैल्यू सेम आनी चाहिए, साइन जो उनके आगे साइन होगा वो भी सेम ही होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो कम्यूटेटिव हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो उस ऑपरेशन के अंडर वो कम्यूटेटिव नहीं है। जैसे कि अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, कम्यूटेटिव के केस में दो नंबर हम यही नंबर ले लेते हैं 2/3 और 5/4। तो जब हम a माइनस बी निकालेंगे तो a माइनस बी किसके इक्वल आएगा, 2/3 माइनस
4/5। एलसीएम 15, यहाँ पर आ गया हमारा 10, यहाँ पे आ गया -12, तो 10 - 12, 15 डिनोमिनेटर में 10 - 12, एक प्लस का दूसरा माइनस का, बड़ा कौन सा है, माइनस का। तो एक प्लस और एक माइनस जब होता है तो हम क्या करते हैं, बड़े वाले में से छोटे वाला नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं। बड़े का मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू जिसकी बड़ी है। तो ये कितना है, 12 - 10 करेंगे कितना आएगा, 2। लेकिन बड़ा माइनस का था इसलिए हमारा साइन आगे किसका आ जाएगा, माइनस का। तो ये तो a - b आपका आ गया -2/15। उसी तरीके से b - a आपका कितना आएगा, 4/5 -2/3, 15। यहाँ पे 4/5 को सोल्व करेंगे, 12 15 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद, और 2/3 की 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 10। 12 - 10 कितना हुआ, सिंपल 2 हुआ आपकी बार, क्योंकि सिंपल बड़े जो बड़ा नंबर था वो प्लस का था, तो प्लस का ही हमारा आंसर रहेगा। तो अब देखिए a - b किसके इक्वल है, -2/15, और b - a क्या है, 2/15। सो बिकॉज हम क्या लिखेंगे, बिकॉज a - b क्या है, नॉट इक्वल है किसके, b - a के। सो क्या हो गया, रैशनल नंबर्स आर नॉट कॉम्यूटेटिव अंडर subtraction। क्लियर।